दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे 11 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में को ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों एक नोटिफिकेशन आपके लिए है दोस्तों कि आप वीकली है गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की 11 मार्च की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पार्टी की नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सी पार्टी का नेता था जो इन्होंने अपना पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जन समाजवादी पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कांग्रेस को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं दोस्तों ये कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसके वजह से अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हुआ था। उपचुनाव 28 सीटों में हुआ था दोस्तों। कितने? 28 सीटों में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो कि उपचुनाव हुआ था। तो उस समय जो है वहाँ कर जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ थे मध्य प्रदेश के, परंतु ये जो है अपने दल के साथ में, नेताओं के साथ में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिए, जिसके वजह से उन्हें मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और उपचुनाव हुआ। तो आ जाते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर अमित शाह की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाजार में भारी गिरावट के बाद RIL को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों, जो है RIL को छोड़कर कौन सी कंपनी है देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, तो ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर है ऑप्शन विप्रो, TCS, अशोक लीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको मैं बता दूं TCS। ये याद रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स से देख लेते हैं। TCS अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट से मुकेश अंबानी की RIL को झटका लगा है। इस चीज़ याद रखिए, जो RIL कंपनी के जो CEO थे वो कौन थे? मुकेश अंबानी। अब क्या है, सबसे बड़ी जो है TCS अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भाव में भारी गिरावट हो गया है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिससे क्या है मुकेश अंबानी को झटका लग गया है। तो जो है RIL है को छोड़कर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन को मंजूरी दे दी है। तो राम वन गठन पथ जो है वो राज्य सरकार, भारत की राज्य सरकार ने ये जो निर्माण है ये कौन सा ट्रस्ट है ना। तो राम वन गमन पथ, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। वो कौन सी सरकार है और ये कौन सा राज्य सरकार है, ये बताना है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता दूं मैं, मध्य प्रदेश सरकार। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके अध्यक्ष याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस वन
राम वन गमन पथ परियोजना का मुख्य उद्देश्य उस मार्ग की खोज करना है जिससे भगवान राम वनवास के समय उससे होकर गुजरे थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का क्वेश्चन। प्रशांत कुमार ने हाल ही में किस बैंक के प्रशासक का पदभार ग्रहण किया है? तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसका जो है प्रशांत कुमार हाल ही में प्रशासक पद का भार ग्रहण किया है, इस चीज़ को बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन है आपके पास में कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, यस बैंक, इंडियन बैंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यस बैंक, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है आप देख सकते हैं। यस बैंक प्रशांत कुमार ने हाल ही में यस बैंक के प्रशासक का पदभार ग्रहण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर रोक लगाने और उसके निर्देशक मंडल को भंग करने के बाद प्रशांत कुमार को इस पद पर नियुक्त किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 11 मार्च को भारत में कौन सा केंद्र शासित दिवस मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली दिवस, चेन्नई दिवस, अंडमान निकोबार दिवस, कोलकाता दिवस। तो अपन को कौन सा केंद्र शासित दिवस जो मनाया जाता है तो इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अंडमान निकोबार दिवस, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अंडमान निकोबार दिवस 11 मार्च को भारत में अंडमान निकोबार दिवस मनाया जाता है। अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठे क्वेश्चन क्या है? 11 मार्च 2011 भारत के रक्षा वैज्ञानिक ने उड़ीसा के समुद्र तट पर कितने किलोमीटर तक फायर करने वाली धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो उड़ीसा सरकार ने समुद्र तट में जो है उड़ीसा के है ना रक्षा वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के समुद्र तट पर कितने किलोमीटर तक फायर करने वाली धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, ये बताना है, जो 11 मार्च 2011 को किए थे। तो दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन की ओर। तो आपको बताना 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 350 किलोमीटर पर जो है फायर करने वाली धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 350 किलोमीटर 11 मार्च 2011 भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के समुद्र तट पर 350 किलोमीटर तक फायर करने वाली धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। मतलब आज के ही दिन समथिंग अगर देखा जाए दोस्तों तो जो 2011 और ये 2021 समथिंग क्या हो गया, 10 साल का डिफरेंस हो गया दोस्तों। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ष 2020 में कब खेली जाएगी? तो दोस्तों बैडमिंटन का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो है नहीं हो पाया था, तो वर्ष 2020 में कब खेली जाएगी, इस चीज़ को बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है मार्च 2020, अप्रैल 2020, जून 2020, जुलाई 2020। तो इसका जो राइट आंसर होगा मार्च 2020, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बैडमिंटन का सबसे पुराना इम्पोर्टेंट पॉइंट से दोस्तों, बैडमिंटन का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन
चैंपियनशिप वर्ष 2020 में 11 से 15 मार्च के बीच खेला जाएगा। या दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो है मार्च 2021 होना चाहिए, याद रखिएगा, नोट पॉइंट है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 21 होना चाहिए दोस्तों, 21 लिख लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो मार्च जो है 2021 में खेली जाएगी। तो आपको ये बता देते हैं, जो पुराना प्रतिष्ठित खिला जो है टूर्नामेंट है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका जो है 2021 में 11 से 15 मार्च के बीच खेला जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी के कुछ अफसरों ने 1899 में की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। सॉरी, वो जो मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, उसको आप सुधार सकते हैं। ये मार्च 2021 है, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक किस देश में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। तो अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे देशों में बहुत सारे लोग जो है कोरोना वायरस से मर चुके हैं दोस्तों। तो ये पहली मौत जो है कोलंबिया, आपको पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया की बात बता रहे हैं, जो पहली मौत हुआ है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, तो वो है कहाँ, इराक, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कनाडा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कनाडा में है। पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक कनाडा में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है, याद रखिएगा, नोट पॉइंट है। तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक बुजुर्ग की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित था और उसका निधन भी हो गया, ये जानकारी बताया गया है। आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वें क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। मतलब भारत और 13 अन्य देशों के लोगों को प्रवेश, मतलब वहाँ पर अपन जा नहीं सकते, अस्थायी रोक लगाई है। इसको कभी हटाया भी जा सकता है। तो जो दोस्तों ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कतर। कतर ने ही अस्थायी बैन लगा दिया है भारत के साथ 13 जो है अन्य देशों पर अस्थायी बैन लगाया है कि आप नहीं जा सकते वहाँ। तो कतर ने ही आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स के बारे में। तो कतर ने हाल ही में भारत और 13 अन्य देशों के लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें आगमन पर वीज़ा, याद रखिएगा, आगमन पर वीज़ा, रेसिडेंस, वर्क परमिट और अस्थायी आगंतुक भी शामिल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 11 मार्च 1922 को तन अब्दुल रजाक किस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो ये बताना है दोस्तों, 11 मार्च 1922 को तन अब्दुल रजाक किस देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, इस चीज़ को बताना है। तो आपको ये बताना है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपके पास में जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया का जो है तन अब्दुल रजाक ने दूसरा प्रधानमंत्री बने थे। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो है 11 मार्च 1922 को तन अब्दुल रजाक मलेशिया के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ भी हो।